हेलो एवरीवन। आपने हमारे लास्ट सेशन में देखा था, मैंने आपको बेसिक समझाई थी कि शेयर की ट्रेडिंग कैसे होती है, बेसिक प्लेटफॉर्म्स क्या चाहिए उसके लिए। उससे पहले मैंने आपको शेयर समझाया, शेयर्स में प्रॉफिट कैसे होते हैं, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं। लास्ट वाला सेशन बहुत थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, तो हमने उसे डिवाइड किया था 2 हिस्से में। तो बाकी का सेशन जो थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वो आपसे साथ शेयर करूँगा। आज हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल्स को समझिएगा या हमारे आपकी कंडीशंस को समझिएगा। हम जनरली क्या होता है, किसी भी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा 200-500 शेयर्स या अमाउंट वाइज देखें तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो। सो इस तरह के जो खुदरा टाइप के, रिटेल टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे आपके, जो छोटे छोटे सेगमेंट में जाके कितने सिटीजन्स हैं कंट्री में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, they are mainly called retail investors. We are investors because we are not only saving money, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डिफरेंस भी बताऊंगा, बट वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग, सो दैट्स वाई हम लोग को इन्वेस्टर बोला जाता है। वी आर नॉट ओनली सेविंग्स। नाउ हम जैसे लोग जो कभी आज थोड़ा सा पैसे जमा करके लगा दिया, कल थोड़ा सा लगा दिया, इस तरह के इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। सो नाउ इससे भी जो अदर कैटेगरी होती है, डेट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हो सकता है आपकी एक फर्म हो, आपकी एक कंपनी हो, ठीक ठाक पैसे है उसमें। इफ़ दे विल इन्वेस्ट, अगर उनको इन्वेस्ट करना है टू इन सम कंपनी शेयर्स, तो दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो बड़े सेगमेंट्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल मतलब समझ लीजिए इंडिविजुअल नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्ट कर रही है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गई, बैंक्स भी इन्वेस्ट करती है। पैसे ज़्यादा हो गए, बैंक्स रख के क्या सोच रही है, उससे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं से मिल सकता है, तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो एक तो हमारी कैटेगरी हो गई रिटेल, एक हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 2 तरह से हो सकते हैं, डोमेस्टिक कंट्री के लोग, फॉरेन जो बाहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, हमारी कंट्रीज के कंपनीज़ के शेयर्स में। ये मैंने आपको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो आपको बताया, आपको शेयर में अर्न करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसे कमाने हैं। ध्यान रखिएगा, शेयर एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट भी है। इन सब चीज़ों के लिए भी धीरे धीरे आप हमारे ट्यूटोरियल्स को देखते रहिए, समझ जाएंगे। तो शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है मैंने आपको समझाया मार्केट में गए और आपने कोई सामान खरीद लिया, वैसा नहीं होता। आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपको बैंक, कोई शेयर डिपॉजिट पार्टिसिपेंट जिसे कहते हैं, कोई शेयर ब्रोकर्स जो होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब भी वो आपको डीमैट अकाउंट देंगे, उसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट देंगे। डीमैट में आपके शेयर्स रखे जाएंगे और ट्रेडिंग के थ्रू आप शेयर को बाय सेल कर पाएंगे। तो उसमें कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं समझना है। आपको जाके खाली बैंक में बोलना है या किसी शेयर ट्रेडिंग फर्म में बोलना है कि मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है। वो आपको एक कंप्लीट पैकेज दे देंगे, जिसमें आपकी एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा और वो एक बैंक के साथ लिंक होगा। बैंक से पैसे आएंगे, शेयर के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स को आपने सेल किया, बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह से। सो सिंपली अंडरस्टैंड, शेयर ट्रेडिंग के लिए आपको बेसिक क्या चाहिए, एक अकाउंट खोलना है। लेकिन अकाउंट भी खोल गया, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम आप जा रहे हैं शॉप में परचेज कर रहे हैं, जैसे उस टाइप की होती है। शेयर मार्केट इज़ अ वेरी रेगुलेटेड मार्केट। मैंने आपको बताया था, इसका रेगुलेटर एक होता है सेबी, जो कंट्रोल करता है सब चीज़। तो शेयर मार्केट को भी एक प्रॉपर दायरे में रखा गया है, ऐसा नहीं कि कभी किसी का भी कुछ भी मन करे। तो 9:30 पे शेयर मार्केट्स ओपन होते हैं जनरली। कुछ पीछे की लॉक्स को क्लियर करने के लिए, कुछ और भी टाइम के लिए 9:15 पे एक्चुअली शेयर मार्केट ओपन होता है। लेकिन हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, इन सब के लिए 9:30 इज़ द टाइम जब मार्केट ओपन होता है। जस्ट लाइक दुकान खुलती है 9:30 पे, एग्जैक्ट टाइम, जो डॉट ऑन टाइम ये काम करती है। आप पहला ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ठीक 9:30 1 सेकंड पे। सेकंड क्लोज कब होता है, 3:30 PM पे, याद रखिए। तो आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है बिटवीन 9:30 to 3:30, योर ट्रेडिंग शुड बी कन्फाइंड टू दिस वेरी टाइमिंग्स ओनली।
ऐसा नहीं है कि आपको नींद आ गई किसी दिन में और आप सोच रहे हैं कि 5 बजे चलिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ शाम को 5 बजे, ऐसा नहीं होता। इट्स समवेयर वेरी मच डिफाइंड कि आपको 9:30 से 3:30 के बीच में ही काम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़, शेयर मार्केट का जो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, हम पहली ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, कंपनी से शेयर खरीद के, डायरेक्ट जो कंपनी से खरीदते हैं उसे आईपीओ मार्केट कहते हैं या प्राइमरी मार्केट। इसका जो ओवरऑल खाका है पूरे शेयर मार्केट का, उसमें खाली 2% लोग की जो ट्रेडिंग होती है आईपीओ से, क्योंकि एक बार आपने ले लिया उसके बाद तो आपके पास शेयर है, उसके बाद तो सेकेंडरी ट्रेडिंग ही होगी। तो 2-3% ही ऐसे लोग, मतलब जो टोटल वॉल्यूम है पूरे मार्केट में शेयर ट्रेडिंग हुई, तो खाली पूरे महीने का या पूरे साल का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स लेता हूँ तो उसमें ये माना जाता है प्राइमरी मार्केट खाली 2%, 3% तक ही कंपोज करती है। जो 8-9% कंपोज करती है वो सेकेंडरी मार्केट होती है, जिसमें मैं आपसे खरीदा, आपने किसी और को बेचा, उससे किसी और को, इस तरह से जो चेन बनती जाती है, मैंने आपसे मुझसे एंड ऑल। तो दीज आर सेकेंडरी मार्केट, ये 8-9% होती है। तो बाकी का कहाँ गया 90%? ये जनरली डेरिवेटिव्स मार्केट में जाती है। दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग, वो कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको लेटर जब सब चीज़ आप बेसिक समझ जाएंगे तब आपको डेरिवेटिव समझाऊंगा कि ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब कैसे ट्रेड होते हैं। तो फॉर द टाइमिंग ध्यान रखिए, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, आपके पास अकाउंट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, 2 तरह से हम अपने शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडिंग समझिए, मेरे पास शेयर्स हैं, मुझे बेचना है, तो मैंने एक्सचेंज में गए, मतलब अपनी लॉगिन की, मैंने सेल का बटन दबाया, वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज में गया, एक्सचेंज ने आपकी शेयर्स के ऊपर डिस्प्ले दिखा दिया, सेल करने लायक है ये शेयर, बिकने जा रहा है। किसी ने इंटरेस्ट दिखाया, वो ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। वो रूट होती है आपकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या आपका जो ब्रोकर है उसके पास, उसने भी कंफर्म कर दिया, उसने आपकी शेयर निकाल लिए, एक्सचेंज को बता दिए, एक्सचेंज ने वो दूसरे को दे दिए जिसने भी ख़रीदा, और वहाँ से पैसे आए, पैसे बैंक में पहुँच गए आपके। ये अंदर ही अंदर बिहाइंड द सीन चैनलाइज होता है। जस्ट लाइक समझ लीजिए आपने किसी को नेट के थ्रू पे किया, तो क्या होता है, पहले आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, बैंक से एक मिडल कंपनी आती है जैसे रेजर पे, जिप पे एंड ऑल दैट, जो कि एक प्लेटफॉर्म आपके बैंक और अगले के बैंक में डिसाइड बनाती है, और वहाँ से पैसे दूसरे के बैंक में पहुँच जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से, लेकिन ये तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग है, इसे डिलीवरी ट्रेड कहते हैं। क्या होता है इसमें, मेरे पास पैसे हैं, मैंने बताया कि मुझे 200 शेयर खरीदने हैं आज से, फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति सुजुकी के 200 शेयर खरीदने हैं, तो मैंने बाय लगाया। किसी को कहीं वर्ल्ड में बेचना था, इस इंडिया में, नॉट वर्ल्ड, तो उसने सेल में लगा दिया अपने 200 शेयर या 500 शेयर लगा दिया कि मुझे सेल करने हैं, मुझे 200 ही चाहिए। एक्सचेंज और ब्रोकर मिलके उस चीज़ को सेटल कर देंगे और मेरे खाते में 200 पहुंच जाएगा शेयर, और मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे। इसे कहते हैं डिलीवरी ट्रेड। डिलीवरी क्या हुआ, आपको शेयर्स की डिलीवरी मिल गई, डिलीवरी आवत हो गई, मिल गया, आपके अकाउंट में कल से दिखने लगेगा, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखने लगेंगे, 200 शेयर्स मारुति सुजुकी के, और आपके पास पैसे थे, वो पैसे निकल गए। डिलीवरी ट्रेड, ध्यान रखिएगा, डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है डे ट्रेडिंग, ध्यान से समझिएगा। इसको क्या होता है, दिन के अंदर ही ख़त्म करना होता है, मतलब 9:30 से 3:30 के बीच में, एग्जैक्ट 9:30 या 10 बजे मुझे ध्यान आया कि आज से फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट होने वाले हैं जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भागने वाला है। मैंने सुबह सुबह उस कुछ ऑटोमोबाइल्स के शेयर में या किसी पर्टिकुलर शेयर में बाइंग कर ली। पैसे इमीडिएट नहीं ट्रांसफ़र होते, ध्यान रखिए, डे ट्रेडिंग है ये, पैसे इमीडिएट नहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो मैंने खाली बाय किया, वो मेरे पास आ गए, शेयर दिखने लगे। ये क्लोजिंग जब होती है 3:30 बजे के बाद भी अगर मेरे पास दिख रहे हैं, तब मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और फिर वो मेरे पास हमेशा के लिए आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मैंने 2 बजे तक लगा कि नहीं, इसमें मुझे जो अर्न करना था मैंने कर लिया, मैंने उसको इमीडिएटली सेल कर दिया। 10 बजे मैंने परचेज़ किया, 2 बजे के
आसपास मैंने उसे बेच दिया, मतलब विद इन द वर्किंग आवर्स 9:30 से 3:30 के बीच में। इस दौरान मैंने जो सेल किया और मैंने जो बाय किया उसकी जो प्राइस का डिफरेंस है वो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, मेरी पूंजी लगेगी भी नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा। मेरे पास मुझे आज इंटरेस्ट है 200 से मारुति सुजुकी के शेयर खरीदने की है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये का शेयर है, 200 शेयर खरीदना है, 100 रुपये का शेयर है, मतलब 200 × 100 20,000 रुपये का मुझे शेयर खरीदना है। तो ज़रूरी नहीं है मेरे पास 20,000 हो। तो मैंने क्या किया, 200 शेयर का ऑर्डर डाला। मुझे लग रहा था कि दिन में ये शेयर जाएगा ऊपर, तो मैंने 10 बजे 200 शेयर पे बोली लगाई और वो शेयर मेरे अकाउंट में दिखने लगे। डिलीवरी नहीं हुई, अभी मेरे पोजीशन में दिखने लगे। 2 बजे मैंने देखा कि वो 100 रुपये का शेयर 104 रुपये हो गया है। 104 × 200 समझिए, करीब करीब हो गया 20,080 रुपये, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 2 बजे उसे बेच दिया, मुझे 80 रुपये के प्रॉफिट मिल गया। मेरा जो 20,000 रुपये की लागत थी वो कहीं पे भी नहीं लगी। मैंने 200 शेयर खरीदे बिना किसी लागत के और टाइम ख़त्म होने से पहले बेच दिए। बिना कुछ लगाए मैंने 80 रुपये प्रॉफिट कमा लिए। ये आप समझिएगा ट्रेडर्स जैसे होते हैं। कई आइटम्स के ट्रेडर्स आप लोगों में से कई लोग होंगे कि मैंने किसी का सामान लिया और बेच दिया। अपने पास स्टॉक रखने की जगह नहीं है तो मुझे खर्चा नहीं करना पड़ा वेयर हाउस में, गोडाउंस में एंड ऑल, ना मुझे स्टॉक परचेज़ करना पड़ा। किसी का ऑर्डर आया, मैंने आगे को दिया, अगले से स्टॉक लेके डायरेक्टली वो उसको भेज दिया, कुछ इस तरह की। तो डे ट्रेडिंग में हमें पैसे लगाने नहीं पड़ते। अब डिलीवरी नहीं हुई, मान लेते हैं आप 2 बजे भूल जाते हैं कि मुझे सेल करना है, या आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सेल नहीं कर पाते, तो वो 3:30 बजे जैसे ही बेल होगा आपके पास 200 शेयर पहुंच जाएंगे मारुति सुजुकी का, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, और आपके अकाउंट से 20,000 रुपये कट गए। वो आपके अकाउंट में हमेशा के लिए आ गए। जब आप सेल करेंगे तब करेंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने 100 रुपये का 100 शेयर लिया, 100 रुपये की 200 शेयर लिए 20,000 रुपये का। 2 बजे आपको उम्मीद थी कि मार्केट बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा आपके अनुरूप नहीं चलती चीज़ें। मार्केट 2 बजे 96 हो गया, आपको लगा लॉस हो रहा है, बेच देते हैं शायद और लॉस हो। तो उसी टाइम जब लॉस हुआ आपको, अगेन 96 100 - 96 × 200 शेयर्स, 4 रुपये हर शेयर में आपने लूज़ किए, और 200 शेयर का, तो कुछ 800 रुपये आपके लॉस हो गए। आपका पैसा कुछ नहीं लगा, लेकिन आपके अकाउंट से 800 रुपये कट जाएंगे। इस तरह की ट्रेडिंग को ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं डे ट्रेडिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, और काफ़ी कंपोज करता है कि कुछ लोग डिलीवरी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि पूरा का पूरा पैसा लगाएं, तो वो डे ट्रेडिंग में फिनिश कर देते हैं। ये आपका मेन जो अभी तक का स्टॉक ट्रेडिंग है, मैंने उसमें आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश की। कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ रिवर्ट बैक, कमेंट्स करिएगा, और डू लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैं रेगुलरली अब आपको और डिटेल में चीज़ें समझाते जाऊँगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ब्ला ब्ला। फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब पैसे कमाते हैं, पैसे बचाते हैं, तो उसको सही तरीके से जब आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न्स बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। महंगाई से ज़्यादा आप इंटरेस्ट कमा पाएंगे। तो बने रहिएगा साथ में। लॉन्ग टर्म हम एक दूसरे को और अच्छी तरह जानेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।